हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे हैं ना? नहीं सर, हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है। जी हाँ बच्चों, मैं समझ सकता हूं बहुत सारे बच्चे अभी डरे हुए होंगे कि सर एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं क्या लिखूंगा सर। ठीक है, तो भाई टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाला हूं जिससे आपके 5 नंबर पूरे के पूरे बन जाएंगे। 5 नंबर पूरे बन जाएंगे, और 5 नंबर के साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल भी, एक न्यूमेरिकल आ जाता है, वो भी 2-3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आपका बन जाएगा। तो टोटल 8 नंबर इस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। साइंस में बात कर रहा हूं, ठीक है, और साइंस के फिजिक्स पार्ट से मैं बात कर रहा हूं, भौतिकी पार्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, आप सबको पता है, ओम का नियम। ओम का नियम एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए ओम के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप हूबहू वही लिख के आ जाओगे, आप दोबारा याद भी नहीं करोगे। एक बार जो मैं बताऊंगा आपके दिमाग में जाएगा सट। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तभी आपको समझ में भी आएगा, है ना। अभी इतना देख लिए, उसके बाद कट कर दोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और मैं गारंटी लेता हूं भाई, आप अगर पूरा वीडियो देख लिए तो 8 नंबर आपके आज पक्के हो गए, 8 नंबर आपके मुट्ठी में आ गए। तो स्टार्ट करते हैं, आपका समय वैसे भी नहीं है, मैं भी नष्ट नहीं करना चाहूंगा। ओम का नियम शुरू करते हैं और बहुत ईजी वे में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप अपने कोचिंग में नहीं समझे होंगे तो यहां डेफिनेटली 100% समझ के ही यहां से जाने वाले हो, यह मैं गारंटी देता हूं, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। देखिए ओम का नियम क्या होता है, पहले समझते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन, देखिए यहां ताप के साथ साथ और भी चीज ऐड हो सकता है, लेकिन फिलहाल में मैं वो चीज बता के आपका प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहूंगा। यहां पर ताप है तो यहां प्रेशर भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग ताप को मान के ही चल सकते हो। तो अगर किसी चालक में ताप में अगर कोई परिवर्तन ना हो, ताप एकदम निश्चित हो, यानी एक निश्चित तापमान पर उस चालक से जो धारा, विद्युत धारा प्रवाह होती है, वो विद्युत धारा उस वहां पर जो विभवांतर है, उसके सिरे में जो विभवांतर लगा है, उसके समानुपाती होता है। सर क्या बोल दिए, मेरे को दिमाग में, मेरी खोपड़ी में नहीं घुसा सर। मेरे खोपड़ी जो है ना, मेरा खोपड़ी वैसा ही मोटा हो रखा है। तो सर आप उसमें जो भी मोटाई बढ़ा हुआ है, भूसा बढ़ा हुआ है सर, उस भूसा को मेरे दिमाग से निकाल दीजिए, मैं निकालूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखिए क्या होता है कि आप एक टेंशन मत लो। देखो भाई, मैं बोलता हूं बार बार, टेंशन मत लो, आप यहां से 8 नंबर लेके ही जाओगे। मैं एक वायर बनाता हूं, मैं एक तार बना लेता हूं। देखो मैं एक तार बना लिया, मैं इस तरह से तार बना लेता हूं। चलिए, और यहां इसके सिरे में विभवांतर भी तो जोड़ना है। क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स? विभवांतर भी तो जोड़ना है, प्लस माइनस। ये हो गया विभवांतर। क्या विभवांतर बोले तो बैटरी, मैं समझाता हूं। ये हम लोगों का बैटरी, यानी बैटरी बोले तो यहां पर बैटरी लगा हुआ है, बैटरी ही विभवांतर क्या करता है, बनाता है, यानी बैटरी के अंदर विभवांतर होता है, वही तो है ना। तो यहां पर बैटरी लगा हुआ है। अब देखिए कहने का मेरा मतलब यह है, यानी विभवांतर अगर बैटरी नहीं भी लिखेगा तो आप इसको मान सकते हो। यहां पर यह वोल्टेज का एक सोर्स है, यानी यहां पर वोल्टेज का एक, यहां से वोल्टेज निकलती है। अब देखिए भाई, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो हम लोग को पता है जो विद्युत धारा होता है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है सर, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यानी इधर से इधर जाता है सर। हाँ, यस, इधर से इधर जाता है, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये एक चालक है, ये पूरा एक चालक है। तो सर अगर इस चालक का जो तापमान है सर, इस तापमान को हम क्या कर रहे, स्थिर रख दे। इस तापमान को अगर हम स्थिर रख दे, है ना, अगर इस तापमान को हम कांस्टेंट रख दे, यानी स्थिर रख दे, अगर तापमान में कोई परिवर्तन ना करे, तो अगर इस जो चालक आप देख रहे हो, इस चालक में जो विद्युत धारा जा रही है ना, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, तो इस चालक में जो विद्युत धारा जा रही है वो जो है ना, इसके
यानी इस चालक के सिरे में जो यहां पर विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर भी यानी वोल्टेज बढ़ेगा ना तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज का मान घट जाएगा तो विद्युत धारा का मान भी घट जाएगा। अब देखो इतना समझ लिए, ये तो मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था कि आपको स्टेटमेंट बताना ओम का नियम, नहीं तो मैं तो देहाती लैंग्वेज में ही आपको बता के पहले ही समझा देता, है ना भाई। डेफिनेटली बात है कि समझाना तो पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है ओम का नियम का, ये स्टेटमेंट है, वो तो बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपने सुन लिया, अब आपके ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में आपकी मम्मी या पापा या दादा दादी लोग कभी ना कभी तो जरूर बोले होंगे कि अरे भाई वोल्टेज कम हो गया। और जैसे ही वोल्टेज कम हो जाता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, वो जो आपके घर में पंखा चल रहा था पहले बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम हो गया स्टूडेंट्स तो आपका जो पंखा जो उस पहले तो तेजी से चल रहा था अब जो है ना धीरे धीरे सनई सनई चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, देखो स्टूडेंट्स, हमारा विभवांतर और हमारा वोल्टेज दोनों सेम ही चीज है, दोनों का नाम एक ही है। या तो आप विभवांतर बोल लीजिए या आप वोल्ट बोल लीजिए। मैं लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो आप विभवांतर लिख लीजिए या इसी को वोल्टेज लिख लीजिए, यानी वोल्ट लिख लीजिए, दोनों एक ही है। वोल्टेज है ना, वोल्टेज या विभवांतर दोनों सेम है। तो अब आपको पता चला स्टूडेंट्स, अगर वोल्टेज बढ़ा तो विद्युत धारा भी बढ़ा, वोल्टेज कमा तो विद्युत धारा भी कम हो गया। जी हाँ, आपके घर में, हम लोगों के घर में, आप लोगों के घर में, सभी के घर में ऐसा होता है कि वोल्टेज कम हो जाता है ना तो विद्युत धारा का मान घट जाता है। और जिस समय वोल्टेज बहुत था तो बहुत तेजी से पंखा घूम रहा था, लेकिन वोल्टेज कम हो गया तो पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। उसी प्रकार आपके घर में वोल्टेज बढ़ जाता है तो जो बल्ब है आपके घर में लगा हुआ जो बल्ब है वो बहुत अत्यधिक प्रकाश से जलने लगता है, और वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब जो है आपका वो बहुत ही धीरे धीरे जलने लगता है, यानी बहुत मंद मंद प्रकाश से जलता है। समझ में आया? तो अब पता चला आपको कि पूरा जो खेल है ओम के नियम का वो क्या बोलता है। ओम का नियम ये बोलता है कि वोल्टेज को आप बढ़ाओगे ना तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, और वोल्टेज को घटाओगे तो विद्युत धारा का मान भी घट जाएगा स्टूडेंट्स। बस यही तो खेल है। तो इस हिसाब से, है ना, आपको हम लोग गांव के हिसाब से, गांव के लैंग्वेज में भी आपको बता दिया, है ना, एकदम डेली वेज में हम लोग ओम के नियम को देख सकते हैं। तो यहां पर अगर विभवांतर पर विद्युत धारा, विभवांतर पर अगर विद्युत धारा डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, भी समानुपाती आई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि आई जो है ना विद्युत धारा वो किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है तो विद्युत धारा भी घट रहा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये भी ओम के नियम को समझ ले और अच्छे से 8 नंबर ये बटोर ले। जी हाँ, झाड़ू से। चलिए, तो अब आप लोग को पता है कि भौतिकी में अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखते हैं, यानी समानुपाती का जो साइन मछली वाला देख रहे हैं ना, मछली है, तो ये समानुपाती का जो साइन है अगर हम लोग को हटाना है, if we want to remove this proportionality sign then we have to put some कांस्टेंट, यानी हम लोग को यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस समानुपाती साइन को हटाएंगे तो हम लोग को एक स्थिरांक देना पड़ेगा, यानी स्थिरांक बोले तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो इस को हटाते हैं और एक स्थिरांक देते हैं, यानी मछली वाला साइन हटा के बराबर का साइन देंगे तो यहां पर एक हम लोग को स्थिरांक देना पड़ेगा, और वो स्थिरांक आर होता है, और यहां वाला जो आई है वो उतार दीजिए। ये आर क्या है? ये आर है प्रतिरोध। अब इसी को सीधा लिख लीजिए सही करके, तो V = I R हो जाएगा। यही है ओम के नियम का फॉर्मूला। अगर आपको I बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए, I का मान कितना होगा, तो I को लेकर इधर आइए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V
अब बट्टे में आर, ये दूसरा फार्मूला हो गया सर। और तीसरा, अगर आर कहेगा आप लोग को, आर का मान निकालने कहेगा तो आर को इधर भगा दीजिए, ट्र इधर भगाइए, तो आर बराबर हो जाएगा क्या सर, भी बट्टे आई। ये तीन को फार्मूला आप लोग रट के रखिएगा, है ना। अगर ओम के नियम पर क्वेश्चन आ गया तो तरतर ये तीनों फार्मूला आपको याद रहेगा, मार दीजिएगा एकदम, है ना, मौके पर चौका। अब यही है ओम का नियम, इतना लिख दोगे मजा आ जाएगा बच्चों। और यहां पर इसका ग्राफ भी बनता है ना, ओम का नियम का ना ग्राफ भी होता है, तो मैं वो भी बताना आप लोगों को चाहूंगा। पहले इसको मिटा लेता हूं। और ओम का नियम जो है इसका एक ग्राफ बनता है, जिसको भी आई ग्राफ भी हम लोग बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, ये मिट ना रहा है भाई, ठंडी में जो है ना इसको परेशान करने में मजा आता है, वैसे ही हम लोग बहुत परेशान होते हैं, ये बोर्ड जो है परेशान करता है। चलिए, ओम के नियम का जो ग्राफ होता है, जिसको हम भी आई ग्राफ बोलते हैं ना, भी आई ग्राफ बोलते हैं, वो कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां पर मैंने ये लिखा और यहां पे ये लिखा। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो होता है हम लोगों का एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा होता है वाई एक्सिस होता है ना। अब ऐसे तो मैं ग्राफ खींच नहीं सकता ना, इसके लिए कुछ डाटा भी तो रहना चाहिए, तो डाटा में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा डाटा, है ना, यहां पे ऐसे ही अपने मन से लगा देता हूं, है ना। आप लोग वहां पे दिया रहेगा डाटा तो आप लोग कर लेना, नहीं तो अपना मन से जो है कोई डाटा लगा के आप प्रूफ कर सकते हो। यहां पर वोल्ट में लिख देता हूं, ऊपर में, नीचे में विद्युत धारा का लिख देता हूं, विद्युत धारा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3 में दे देता हूं, है ना, 3। अगर वोल्ट 10 वोल्ट है तो करंट 0.1 एम्पियर जा रहा है, 20 वोल्ट है तो करंट 0.2 एम्पियर, अगर 30 वोल्ट है तो 0.3 एम्पियर। बस अपने मन से मैं मान लिया हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर 0 वोल्ट 0 का मान देना चाहूंगा, और यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट और यहां पे 30 वोल्ट देना चाहूंगा, है ना। उसी हिसाब से 0.1 एम्पियर, यहां पे 0.2 एम्पियर, यहां पे 0.3 एम्पियर, बस आप कर दीजिए। अगर 10 वोल्ट वोल्टेज है तो करंट कितना हो जा रहा है, 0.1, यहां पे कुछ आएगा, है ना, यहां पे लगभग, यहां पे अगर हम लोग का वोल्टेज 20 वोल्ट है तो विद्युत धारा कितना है, 0.2, लगभग कितना है, अरे यहां पे, हाँ यहां पे लगभग। और विद्युत धारा नहीं, वोल्टेज जब 30 वोल्ट है तो करंट कितना बह रहा है, 0.3 एम्पियर, लगभग कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे लगभग यहां पे आएगा, है ना। अब इसका जो ग्राफ होता है एकदम सीधा बनता है इस तरह से, तो मैं इसको मिला देता हूं एक बार, इस तरीके से मिला दिया, इसको भी इस तरह से मैं मिला देता हूं, है ना। और इसका जो ग्राफ होता है ना सीधा बनता है, ये हमेशा याद रखिए, ओम के नियम का जो भी आई ग्राफ बनता है वो हमेशा सीधा होता है, और ये जो सीधा है ना यही तो है हम लोग का प्रतिरोध। स्टूडेंट, प्रतिरोध क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्युत धारा को रोकने वाला जो होता है ना, किसी चालक का वो गुण जो हमेशा विद्युत धारा का विरोध करता हो, विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता हो, वही जो गुण है ना चालक का वही गुण, जी हाँ स्टूडेंट्स, वही गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। सपोज मान लीजिए यह एक विद्युत क्या मान लूं मैं, हाँ ये एक चालक है ना। तो अगर यहां से विद्युत धारा आई, ये आई इधर आगे जाना चाह रहा है ना, यह एक चालक है, मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का तार है, ये एल्युमिनियम का तार है। अब इसमें विद्युत धारा जा रहा है, तो यहां पर कुछ आदमी आ गए इसको रोकने के लिए, अरे भैया हम तो नहीं जाने देंगे, ये इसको रोकेगा, है ना, ये देखिए इसको रोक रहा है। तो यही जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आगे जाने से रोक रहा है, यही रोकने वाला जो गुण है ना इस चालक के अंदर, इस एल्युमिनियम तार के अंदर, यही गुण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा नाम है प्रतिरोध, और जिसका मतलब होता है प्रतिरोध, यानी आगे बढ़ने से रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। ये भाई इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, है ना। कोई मतलब चालक पर निर्भर करता है, कोई चालक ऐसा होता है जो मतलब बहुत बढ़ने देता है, यानी आगे बढ़ने देता है, कम रोकता है। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो जाने ही नहीं देता, जैसे में रबर हो गया, पॉलिथीन हो गया, है ना,
ये सारी बातें होती हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये VI ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से आ सकता है भाई। देखिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए डाटा दिया रहेगा, आप उस तरह से बना सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे V का मान अगर 20 दिया हो, 20 वोल्ट दिया हो, यानी विभवांतर 20 वोल्ट हो, और I का मान आपको लोगों को कितना दिया हो, है ना, जैसे यहां पे मान लिया हो, देखो यहां पे, और I का मान आपको 0.1 एम्पियर दिया होगा ना, 0.1 एम्पियर ना, जब 20 वोल्ट है ना तो कितना है भाई, 0.2 एम्पियर है। तो मैं लगा देता हूं 0.2 एम्पियर। तो भाई R का मान निकालिए, यानी प्रतिरोध कितना होगा। चलो भाई हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या है, V = IR, है ना, ओम के नियम के अनुसार तो ये फार्मूला है। अब सारा का मान बैठाइए। देखिए यहां पर V का मान 20 है, 20 वोल्ट, I का मान कितना है 0.2 एम्पियर, और R का मान ही तो निकालना है। देखिए R अगर कह रहा है तो R को इधर लेके आइए, R को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, V इधर चला जाएगा 20 वोल्ट, और बट्टे में I 0.2 एम्पियर। भाई साहब इसको कट करोगे तो कितना आएगा। अच्छा इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, आप सीधा भी कट कर सकते हैं, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 आएगा, यानी R का वैल्यू हो जाएगा 2 पंचे 10, ऐसे काट दीजिए ना, 2 पंचे 10 हो गया, तो 20 पंचे 100, रेजिस्टेंस 100 ओम हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। 100 ओम हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरह से सवाल भी आ सकते हैं, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिए, यही था हम लोग का ओम का नियम। ये आपको सत्यापित करने के लिए ग्राफ को लेकर आप लोग को पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अरे भाई क्या गिर गया, यहां पे एक नोटबुक गिर गया, चलिए लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट कर लिए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर ला पाओ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।